आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। नेपाल और पपुआ न्यू गिनी के बाद अंडमान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 पाई गई है। देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल और पपुआ न्यू गिनी के बाद शुक्रवार की सुबह अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए। एक हफ्ते पहले भी अंडमान में भूकंप का झटका आया था। भूकंप का झटका सुबह 7:02 पर महसूस किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि भूकंप की तीव्रता 4.6 थी। फिलहाल भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक हफ्ते पहले भी जब यहाँ भूकंप आया तब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई थी। तब भी कोई हताहत नहीं हुआ था। आपको बता दें कि पपुआ न्यू गिनी में जोरदार भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई थी। ये इस इलाके में हालिया भूकंप की तीसरी घटना थी। इससे पहले भी मंगलवार 5 मई को पपुआ न्यू गिनी के तट पर 7.3 की तीव्रता मापी गई थी। प्रशांत महासागर में सुनामी वार्निंग सेंटर इस बाबत पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बिहार के हाई प्रोफाइल डॉक्टर दंपति का बीते दिनों अपहरण हो गया था, जिसका मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजधानी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हाई प्रोफाइल किडनैपिंग करने वाले अपराधियों को दबोच लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों में एक डॉक्टर दंपति का अपहरण कर लिया गया था, जिन्हें वर्दीधारी बने बदमाशों ने थाने ले जाने के बहाने बेहोशी की दवा देकर बंधक बना लिया था। जानकारी मिलते ही राजधानी पुलिस और राज्य सरकार ने अपनी सूझबूझ की मदद से बिना किसी नुकसान के इस जोड़े को आजाद करा लिया है। और उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ गया से। ये सूचना बिहार पुलिस के माध्यम से हमको दी गई थी कि ये बहुत हाई प्रोफाइल किडनैपिंग है और इसमें यूपी पुलिस का सहयोग मिलना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने सूचना दी थी, इसलिए नेचुरली हम लोगों ने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे लिया। एसटीएफ को इसमें लगाया गया। पता ये चला कि लखनऊ में ही उनको लाकर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। यूपी के जिला संभल में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मौसेरे भाई ने अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और उसकी वीडियो क्लिपिंग भी बना डाली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एक मौसेरे भाई ने अपनी ही बहन की वीडियो क्लिपिंग बना ली, जिसको लेकर वो नाबालिग लड़की को कई दिन तक ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात लड़की ने अपने परिवार से छुपाई, पर देर रात आरोपी युवक मौका देख लड़की के घर में घुस गया और लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, जिस पर लड़की ने शोर मचाया तो आरोपी युवक वहां से भाग निकला। लड़की अकेली थी, अकेली लड़की को देख कर ये घर में छिप गया था। लड़की नहा रही थी, इसने जो वीडियो क्लिप बनाते हैं, क्या कहते हैं, मैं तो जानता नहीं था उसको, वो बनाई थी। लड़की ने उसने पढ़ लिया और शोर मचाया। लड़की के गले में और पूरे शरीर में कई गंभीर चोटें आईं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हमने उसको भी एफआईआर में सम्मिलित किया है। वीडियो फिल्म की जब मूल्य पकड़ा जाएगा उसके बाद वो क्लियर हो पाएगी कि वीडियो फिल्म बनाई या उसे धोखा देने की नियत से उसने ऐसा कहा कि उसे हम ब्लैकमेल कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। रुकते छोटे से ब्रेक लेकर ही ना जाएं, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ये रिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपने के आशियां को बुनती रिया हमेशा की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए रवाना होती है।
रिया की आंखों में भी तरक्की के आसमान को छूने की ख्वाहिश है। वो जब बस में सफर करती है तो उसे अक्सर असामाजिक तत्वों का शिकार होना पड़ता है। वो लोग उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन आज रिया डरेगी नहीं, क्योंकि उसकी सुरक्षा उसके हाथ में है। प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई विमेन पावर लाइन 1090। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के जिला कानपुर देहात में एक महिला से जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया गया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो दरिंदों ने उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को जमीन पर पटक दिया। बाद में जब महिला पुलिस के पास जाती तो पुलिस ने भी उसे कुछ बातें कहकर टरका दिया। देखिए यह रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात का, जहां एक महिला के साथ दुष्कर्म में नाकाम हो जाने पर उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को दरिंदों ने जमीन पर पटक दिया, जिससे मासूम बच्ची का पैर टूट गया। महिला अपनी अस्मत बचाने के लिए चिल्लाई, जिसके बाद वहशी फरार हो गए। उसके बाद महिला थाने पहुंची और उसने अपनी 2 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की दास्तान पुलिस को सुनाई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे थाने से वापस लौटा दिया, जिसके बाद महिला न्याय की आस में पुलिस अधिकारियों के चौखटों के चक्कर लगा रही है। हम रिपोर्ट करने गए थाने पे तो कहने लगे दरोगा जी छुट्टी पे हैं और कल आना। हम सुबह भी गए, सुबह भी हमको नहीं मिली। प्रदेश सरकार भले ही कितने वादे करे कि सूबे की महिलाएं महफूज हैं, लेकिन महिलाओं के साथ घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सवाल ये उठता है कि आखिर जनता की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली पुलिस अगर पीड़िता को थाने से मुकदमा लिखने के बजाय यूं ही वापस लौटा देगी तो पीड़िता आखिर न्याय की गुहार किससे लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के जिला फर्रुखाबाद में आए राज्यपाल राम नाईक ने पुस्तक की समीक्षा के कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि केंद्र हो या प्रदेश, भ्रष्टाचार पूरे देश के लिए कैंसर जैसा है। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां एक निजी विद्यालय में राज्यपाल राम नाईक ने ब्रह्मदत्त अवस्थी कृति मीसा बंदी के पत्र की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी रचना जेल की सलाखों के पीछे लिखी जा सकती है तो उसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर अवस्थी सन 1975 को अपनी पत्नी के नाम जेल के अंदर से जो यातनाओं से भरे पत्र लिखे थे, उनकी पत्नी ने उन्हें सहेज कर रखा, जो आदर की पत्र है। उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनीति करने वाले लोगों की मीसाबंदी के पत्र से कुछ अनुभव जरूर लेना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विषय में कहा कि आज के दौर में इस प्रकार के कानून बहुत अधिक आवश्यक हैं, क्योंकि केंद्र हो या प्रदेश, भ्रष्टाचार सभी के लिए कैंसर जैसा घातक है। भ्रष्टाचार एक देश के लिए कैंसर जैसा है। भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इस तरह का कानून देश व प्रदेश हर जगह होना चाहिए। इसके साथ ही भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। राज्यपाल श्री राम नाईक ने पुस्तक मीसाबंदी पर विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी आदि ने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार अग्रवाल ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा तब्बू को हैदर में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद लगातार कई फिल्में मिलने लगी हैं। खबर है कि तब्बू रोहित शेट्टी की फिल्म राम लखन में भी नजर आ सकती हैं। उसकी उन दोनों आंखों में गोलियां दागना, जिन आंखों से उसने तुम्हारी मां पर फरेब डाले थे। डिसअपीयर्ड लोगों की बीवियां आधी बेवा कहलाती हैं, हाफ विडोज। इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा तब्बू को हैदर में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद कई फिल्मों के धड़ाधड़ ऑफर आ रहे हैं। इंडस्ट्री में इन दिनों ये खबरें आ रही हैं कि तब्बू रोहित शेट्टी की फिल्म राम लखन में नजर आ सकती हैं। आज अब झूठ बोले ना, नहीं अच्छी लगती। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जब से डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म राम लखन की घोषणा की है, तब से इसकी स्टार कास्ट की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन में मां का किरदार अदा करने वाली राखी का किरदार तब्बू को दिया जा सकता है।
मेरे करण अर्जुन आएंगे। और रोहित शेट्टी लगातार तब्बू से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और इस किरदार के लिए उनकी काफी सराहना भी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।